हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 सेमेस्टर 2 का टैक्सेशन का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम सैलरीज के ऊपर हमने ऑलरेडी 5 वीडियो कर चुके हैं। ये मेरा 6th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्क्विजिट्स लेके, ठीक है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्क्विजिट्स लेके, जिसमें कि रेंट फ्री एकोमोडेशन। इसमें जो मेन जो टॉपिक रहेगा रेंट फ्री एकोमोडेशन का किस तरह से वैल्यूएशन होगा, क्योंकि ये क्लास 11 सेमेस्टर 2 में एग्जाम में जरूर आने वाले हैं आपका क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ साथ में करते रहिए। और एक आपका काम है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, ठीक है बच्चों। चले फिर फटाफट शुरू हो जाते हैं। चलिए, कैसे पार्क्विजिट्स मतलब सैलरी पैसे से ना देके उसके अगेंस्ट में कुछ बेनिफिट्स अगर कंपनी देते हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्क्विजिट्स। उसका भी वैल्यूएशन करना पड़ेगा और उसकी वैल्यूएशन करके जो टैक्सेबल वैल्यूएशन होगा, अमाउंट होगा, वो कैलकुलेट करके हमको वैल्यू मतलब टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर देखते हैं कि एकोमोडेशन का कैसे वैल्यूएशन होता है, क्या रूल्स वगैरह है एकोमोडेशन का वैल्यूएशन का, ठीक है बच्चों। चले देखें फिर। चलिए क्या बोला गया आप देखिए, वैल्यू ऑफ पार्क्विजिट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एकोमोडेशन एट अ ग्लांस। एट अ ग्लांस हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। आप लोग बिल्कुल इसको कॉपी में लिख के रख दीजिए, क्योंकि इसी के ऊपर बेस करके आपका वैल्यूएशन होगा एकोमोडेशन का। देखिए पहले क्या बोला गया, कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज। अब देखिए बोला गया इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो सेंट्रल हो या स्टेट बोर्ड स्टेट का हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो क्या होगा, लाइसेंस फीस एज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, टैक्सेबल मतलब वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन का क्या होगा, जितना लाइसेंस फीस होगा, जो कि आपका कौन सिलेक्ट करेगा, लाइसेंस फीस आपका सिलेक्ट किया करेगा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट जो सेट कर देगा लाइसेंस फीस, वही होगा उसका वैल्यूएशन ऑफ फार्निश्ड या अनफार्निश्ड एकोमोडेशन, ठीक है। अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर होगा तो फर्नीचर का जो कॉस्ट है उसका 10%, फर्नीचर का जितना कॉस्ट है उसका 10% हम जोड़ देंगे, जोड़ के टोटल वैल्यू फर्निश्ड एकोमोडेशन का वैल्यूएशन आएगा, ठीक है बच्चों। तो अनफर्निश्ड एकोमोडेशन के लिए वैल्यूएशन होगा ये जितना सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करके देगा लाइसेंस फीस, वो हो जाएगा। कौन सा केस में, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो, ठीक है बच्चों। क्लियर, समझ में आया। और साथ साथ में जो फर्नीचर रहेगा, अगर फर्निश्ड है तो फर्नीचर रहेगा, तो फर्नीचर का जो वैल्यू होगा उसका 10% जोड़ दिया जाएगा। या अगर वो फर्नीचर ओनर का है तब, अगर फर्नीचर अगर हायर पे लिया हुआ है, मतलब ओनर ने हायर पे फर्नीचर लेके दिए हैं एम्प्लॉइज को, मतलब एम्प्लॉयर दिए हैं, तो उस केस में क्या होगा कि उसका जो हायर चार्जेस होगा वो यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है, जो हायर चार्जेस होगा वो यहाँ पे लिया जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं नंबर 2 में क्या बोला गया, यही मेन मैटर है हमारा। इन द केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 2 केस है। एक है इफ द एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर का खुद का घर है, अपना मकान है, वो एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया है, तो उस केस में क्या होगा, फर्स्ट नंबर 1 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी लिया जाएगा। अगर वो एकोमोडेशन कहाँ होगा, वो एकोमोडेशन अगर ऐसे जगह पे होगा जहां पे 25 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन हो, मतलब जिस जगह का, जिस शहर का पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, कौन सा सेंसस से, 2001 का सेंसस के हिसाब से होगा, तो वहां पे 15% लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अगर 10% लिया जाएगा, कब, अगर वो 10 लाख से ज्यादा और 25 लाख तक अगर होगा तो वहां पे मतलब पॉपुलेशन होगा, तो फिर वहां पे 10% ऑफ सैलरी लिया जाएगा। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो फिर 7.5% ऑफ सैलरी एकोमोडेशन का वैल्यूएशन में लिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है।
और ये जो फर्नीचर रहेगा, तो फर्नीचर का जो अभी ऊपर में जो हमने बताया है कि फर्नीचर का अगर ओनर का है जितना कॉस्ट है उसका 10%, यहाँ भी वही 10% जुड़ा जाएगा अगर फर्नीचर एकोमोडेशन है। या तो अगर हायर पे लिया हुआ है तो हायर चार्ज जितना लगेगा वो अनफर्निश्ड एकोमोडेशन का जो वैल्यूएशन बनेगा उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। सीधी सी हिसाब किताब है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया आपको कि अगर नेक्स्ट कंडीशन है, इफ द हाउ एकोमोडेशन टेकन बाय द एम्प्लॉयर ऑन रेंटल बेसिस और लीज बेसिस, मतलब एकोमोडेशन रेंट पे या लीज पे लिया हुआ है और उसको फिर एम्प्लॉय को दिया गया है, एम्प्लॉयर का खुद का वो एकोमोडेशन नहीं है। अगर ऐसा केस होता है तो क्या होगा? इस केस में क्या होगा कि एक्चुअल जितना रेंट है और 15% सैलरी, इन दोनों में से जो छोटा होगा, लिस्ट होगा, मतलब एक्चुअल कितना हम पे कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक्चुअली हमने 60,000 पे किए और 15% सैलरी आपका हुआ 70,000, तो ये 60 एंड 70 इसमें जितना कम है, जो कम है मतलब 60,000 है, तो उसी को हम लेंगे एज अ वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। क्लियर है? और इसके साथ साथ अगर फर्नीचर हायर पे है तो हायर चार्ज, या फर्नीचर अगर ओनर का खुद का है तो उसका 10% यहाँ पे इसके साथ जोड़ दिया जाएगा अगर फर्निश्ड एकोमोडेशन है तो। ये है आपका कंडीशन, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, अपना कॉपी में उतार के रखना है। तो इसी के बेस में हम, इसी के आधार पे आज हम एक प्रॉब्लम लिए हैं, प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके अभी दिखाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग साथ साथ में हमारे साथ करते रहिए। ठीक है, चले फिर स्टार्ट करें। एक प्रॉब्लम हमने ले लिया। अच्छा, और एक बात है आपको बोलना हम भूल गए कि यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होगा। यहाँ पे सैलरी का मतलब होगा सैलरी बेसिक प्लस कमीशन प्लस बोनस, जो रहेगा वो तो आएगा ही, साथ साथ में जितना टैक्सेबल अलाउंस होगा वो भी इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, वो आप प्रॉब्लम में हम करके दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिर शुरू करें। चलिए, हमने एक प्रॉब्लम लिया है, आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आप प्रॉब्लम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर हलदर, एन एम्प्लॉय ऑफ TPX लिमिटेड, कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 to 25। तो बोल दिया गया आपको बेसिक सैलरी बोल दिया गया है, बेसिक बोला गया है, अलाउंस डियरनेस अलाउंस, फिर मेडिकल अलाउंस, बोनस, फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, और क्या दिया गया आपको? बोला गया कि इज प्रोवाइडेड रेंट फ्री एकोमोडेशन इन कोलकाता, इन द एम्प्लॉय दिया है, कोलकाता में एक रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया है। और दूसरा है कि वहाँ पे कुछ फर्नीचर भी है, फर्निश्ड एकोमोडेशन है, तो उसका कॉस्ट जो है 80,000 आपको बता दिया गया है। और क्या बोला गया? ही पेड प्रोफेशनल टैक्स पेड किया है कितना, वो भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, और द एम्प्लॉयर हैज ऑल्सो रिएम्बर्स द स्कूल फीस ऑफ 800 पर मंथ ऑफ हिज नेफ्यू फुल्ली डिपेंडेंट ऑन हिम आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर। ये है आपका पूरा प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है? आपको टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, तो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है आपको। तो चलिए फिर शुरू करें। नाम क्या आपका? मिस्टर हलदर। तो चलिए, तो हमने स्ट्रक्चर थोड़ा बना के रखें, इसके ऊपर लिख लेते हैं। फिर इनकम कंप्यूटेशन ऑफ income from of Mr. Haldar. Mr. Haldar for the assessment year. Assessment year 2024 to 25 related to
द, ये आपको लिखना है जरूर, आपको ऊपर में हेडलाइन ये सब लिखना है, आप याद रखिएगा। टू द प्रीवियस ईयर टू 2023-24। ठीक है बच्चों, ये है आपका स्ट्रक्चर। तो चलिए फिर शुरू करें। ठीक है बच्चों, चले फिर शुरू करें। चलिए एक एक करके हम लिखते रहेंगे, एक एक करके हम यहाँ पे लिखते रहेंगे। अब देखिए पहले क्या बताया गया, बेसिक सैलरी, तो हम पहले लिखेंगे बेसिक सैलरी। तो चलिए बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितना है आपका, बेसिक सैलरी है 2,40,000। तो बेसिक सैलरी हो गया 2,40,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखिए, नेक्स्ट है बोनस। तो यहां लिखेंगे हम बोनस। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। नेक्स्ट है आपका बोनस। बोनस कितना है, बोनस आपको बोला गया है कितना, देखिए बोनस 6,000। बोनस आपको दिया गया है 6,000। ठीक है बच्चों, चलिए तो बोनस है आपका 6,000। इसके बाद जो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे इसके बाद, जितना अलाउंस वगैरह है उसको हम लिखेंगे। तो यहां पे हेडलाइन कर देते हैं, ऑल अलाउंस, ऑल अलाउंस टू द एक्सटेंट, ऑल अलाउंस मतलब टैक्सेबल अलाउंस, ऑल अलाउंस दैट इज टैक्सेबल अलाउंस। तो यहां हेडलाइन दे देते हैं फिर। ठीक है, चलिए एक एक करके हम अलाउंस यहां पे नीचे लिखेंगे। देखिए पहले क्या है, डियरनेस अलाउंस। देखिए डियरनेस अलाउंस दिया हुआ आपका 96,000। तो हम यहां लिखेंगे डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस कितना है, डियरनेस अलाउंस 96,000। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोला गया, मेडिकल अलाउंस कितना है 12,000। तो यहां लिखेंगे मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस है आपका 12,000। ये भी यहां आ जाएगा। एक चीज आपको बता दूं, मेडिकल अलाउंस के बारे में जो यहां पे बोला गया है कि मेडिकल अलाउंस इतना है, लेकिन उसके लिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर है 15,000। तो हमको एक्चुअल एक्सपेंडिचर में कोई मतलब नहीं है, जितना मेडिकल अलाउंस मिलेगा आपको उतना ही टैक्सेबल है। आपको यहाँ पे दिया जाएगा इस तरह से, लेकिन आपको इग्नोर करना है। ठीक है, तो एक्चुअल जो खर्चा है इसमें यहाँ का कोई मतलब नहीं है। जितना आपको अमाउंट अलाउंस मिलेगा मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर और आगे बढ़े। और क्या है देखिए, और है हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 500 पर मंथ, 2 बच्चों के लिए। चलिए तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिला है, 500 करके मिला है। देखिए कितना, 500 करके पर मंथ। तो 500 इंटू 12, 12 महीने में इतना मिला। कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे के लिए मिला है इंटू 2। तो कितना हो जाएगा 500 इंटू 12 इंटू 2, ये आपका हो गया 12,000। ठीक है, तो यहां पे 12,000 हो गया। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्या बोला गया आपको, यहां पे बोला गया आपका कि 2 बच्चे हैं। तो हमको पता है कि 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम छूट मिलता है, कितना करके मिलता है, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो 2 बच्चों के लिए आपको छूट मिल जाएगा। 10-14 का एक
छूट मिलता है यहाँ पे, तो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 1014 कितना मिलेगा छूट? ₹100 करके मिलेगा। 100 इंटू 2 बच्चों इंटू 12, ठीक है, 12 2 24, मतलब 2400 आपको छूट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको माइनस करके हम बाहर कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 12,000 माइनस 2,400, ये हो गया आपका 9,600। तो यहाँ आ जाएगा 9,600। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब देखिए और क्या बोला गया आपको, और बोला गया कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस मंथली 200 करके मिला है पर मंथ। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है फुल्ली टैक्सेबल है, कोई छूट आपको नहीं मिलेगा। तो यहां लिखेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कितना मिला है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है आपको 200 करके पर मंथ और 12 महीने के लिए। तो 200 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 2,400। ठीक है, क्लियर? आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, यहां तक हो गया है। फिर हम आगे बढ़े। इसके बाद क्या बोला गया है, आप देखिए प्रॉब्लम में और क्या बोला गया है। अब बोला गया कि फर्निश्ड एकोमोडेशन दिया गया है और उसका वैल्यूएशन करना है। आप चले फिर करें वैल्यूएशन। चलिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना लिए हैं। तो यहां कैलकुलेशन ऑफ सैलरी फॉर RFA, मतलब रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए किस तरह से वैल्यूएशन, मतलब सैलरी क्या होगा वो कैलकुलेशन करें। पहले ध्यान से आप देखिए, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए चलिए क्या बोला गया आप देखिए यहाँ पे। एक एक करके हम लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। फिर पहले क्या लेंगे, बेसिक सैलरी। तो बेसिक लेंगे यहाँ पे, बेसिक 2,40,000। ठीक है, उसके बाद बोनस कितना था? बोनस है 6,000। ठीक है, फिर डियरनेस अलाउंस, शॉर्ट में हम लिखेंगे डीए कितना है? डीए आपका 96,000। डीए का मतलब डियरनेस अलाउंस। ठीक है, और क्या है? फिर मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस लिया हमने कितना? 12,000। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपका 9,600, जो टैक्सेबल अमाउंट है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? फिर और क्या बचा है देखिए, और है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 2,400। तो जितने सारे हमने अलाउंस वगैरह है वो सब ले लिया हमने। इसको फिर हम जोड़ेंगे तो जितना आएगा वो हो जाएगा सैलरी फॉर RFA के लिए जो सैलरी का हमने बात बताया वो आ जाएगा यहाँ पे 2,40,000 प्लस 6,000 प्लस 96,000 प्लस 12,000 प्लस 9,600 प्लस 2,400। तो ये आ गया आपका 366,000।
ये हो गया आपका सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ आरएफए। ठीक है, तो आप आरएफए कितना होगा, रेंट फ्री एकोमोडेशन कितना होगा वैल्यूएशन, वो आप कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यू क्या होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन रेंट फ्री एकोमोडेशन कितना होगा, 15% ऑफ। कहाँ पे, घर कहाँ पे है, देखिए आप मकान जो है वो कहाँ पे है, वो कोलकाता में है। अगर मकान कोलकाता में है, मतलब जो घर है वो कोलकाता में है, कोलकाता डेफिनेटली कितना पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा ही होगा, तो इसलिए क्या कंडीशन था हमारा, 15% ऑफ सैलरी लिया जाएगा। तो हम यहाँ करेंगे 15% ऑफ सैलरी, तो 15% इंटू सैलरी आपका कितना आया, देखिए आप सैलरी आया आपका 366,000, तो 366,000 तो कितना हो जाएगा, देखिए इंटू 15%, ये हो गया आपका 366,000 इंटू 15%, आ गया 54,900, तो 54,900। फिर इसके साथ ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, क्योंकि ये फर्निश्ड एकोमोडेशन है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितना होगा, देखिए यहाँ पे कॉस्ट जो दिया हुआ है, जो फर्नीचर का कॉस्ट आपको दिया हुआ है वो है 80,000, तो इसका 10% लिया जाएगा। ठीक है, तो 80,000 इंटू 10%। ठीक है, 80,000 इंटू 10%, तो कितना हो जाएगा 8,000। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको 8,000, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, जो जितना आएगा वो हो जाएगा आपका वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन। तो कितना आया, इसको जोड़ देते हैं, प्लस 8,000, ये आ गया आपके पास 62,900। ठीक है, ये हो गया आपका फर्निश्ड एकोमोडेशन का वैल्यूएशन। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपको मिल गया आपको फर्निश्ड एकोमोडेशन। तो ये है नोट, हम यहाँ पे नोट लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लिख देंगे नोट नंबर वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि ये वर्किंग्स है, वर्किंग्स नोट नंबर 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे पार्क्विजिट्स के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे हेडलाइन देंगे, आप यहाँ पे हेडलाइन करेंगे पार्क्विजिट्स, तो यहाँ हेडलाइन देंगे पार्क्विजिट्स। पार्क्विजिट्स। ठीक है, पार्क्विजिट्स अंडर सेक्शन 17(2). ठीक है बच्चों, पार्क्विजिट्स अंडर सेक्शन 17(2). ठीक है, तो फिर अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे जो हमने कैलकुलेट करके रखा है। तो यहाँ लिखते हैं वैल्यू ऑफ लिखेंगे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री
एकोमोडेशन अंडर सेक्शन 17(2)(1), ठीक है। 17(2)(1) ब्रैकेट में लिख देते हैं नोट, जिस नोट में हमने किए हैं नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 के हिसाब से हमने कैलकुलेट करके निकाले। तो कितना है वो हो गया आपका कितना 62900, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम 62900, चलिए 62900, ठीक है। और एक बात आपको बताया था जो कि देखा है क्या बोला है कि स्कूल फीस, रीइंबर्समेंट ऑफ स्कूल फीस दैट इज 800 फॉर हिज नेफ्यू। ये भी पार्क्विजिट्स है क्योंकि ये स्कूल फीस किसने दिए हैं, किसने दिए हैं, रीइंबर्स किए हैं। तो इसको पेड किया किसने, एम्प्लॉयर ने पेड किए हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे टैक्सेबल पार्क्विजिट्स के हिसाब से यहाँ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए reimbursement of school fees, किसका स्कूल फीस, नेफ्यूज का, ठीक है, नेफ्यू का। नेफ्यू का स्कूल फीस जो है वो कितना है, बोला गया आपको 800 पर मंथ, तो 800 इंटू 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 9600, ठीक है बच्चों। क्लियर, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा हमारा, जितना जितना ट्रांजैक्शन था हमने जितना जितना बोला था वो हमने ले लिया है। फिर इसको हम जोड़ेंगे, अब जोड़ के देखेंगे जो आएगा वो हो जाएगा ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। तो चलिए जोड़ देते हैं, फिर प्लस 9600 प्लस 2400 प्लस 9600 प्लस 12000 प्लस 9600 प्लस 6000 प्लस 24 टाइम 0 हो गया 438500। तो ये हो गया आपका 43850, ठीक है बच्चों। क्लियर आया समझ में। ये क्या आ गया आपके पास, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। ये हो गया आपका ग्रॉस, ये हो गया आपका ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरीज, ठीक है। ये ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरीज हो गया आपका, ठीक है बच्चों। तो फिर इससे कुछ छूट हमको मिलेगा, कुछ डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। अंडर सेक्शन 16 का कुछ डिडक्शन मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या डिडक्शन मिलेगा। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, ठीक है। 16 का कुछ डिडक्शन आपको यहां मिलेगा। क्या डिडक्शन मिलेगा देख लेते हैं फिर। नंबर 1 एक है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। एक है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा आपको दिया है, कितना देखिए आपको नहीं दिया है। आपको क्या करना है, आपको याद रखना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) कितना
50,000, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, आपको नहीं बताया गया जाएगा प्रॉब्लम में, ये स्टैंडर्ड है। 50,000 आपको छूट मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन में। और क्या छूट मिलेगा, यहाँ पे जो प्रोफेशनल टैक्स हमने पेड किए हैं वो छूट मिल जाएगा। ठीक है, तो नंबर टू में आपको छूट मिलेगा प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16(3). ठीक है बच्चों, अंडर सेक्शन 16(3) में प्रोफेशनल टैक्स आपको छूट मिलेगा। कितना मिलेगा, जितना आपने पे किए हैं 2400, तो 2400 आपको यहाँ पे मिल जाएगा छूट। ठीक है, तो फिर इन दोनों को जोड़ के हम बाहर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 52,400। तो क्या होगा, ये यहाँ से छूट मिल जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, तो 52,400 आपको छूट मिल जाएगा। तो माइनस कर देते हैं इससे 52,400। ठीक है, तो ये आगे आपके पास 3,86,100। ये आगे आपके पास इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये आगे आपके पास इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है बच्चों, ये आगे आपके पास इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट सम्स। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अगर समझ में आया तो जरूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, आपके एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, इसलिए आप लोग जरूर प्रैक्टिस जारी रखिए, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। ये वीडियो जो बीकॉम में भी है उनके लिए भी ये वीडियोस है, वो भी देख सकते हैं, उसके लिए भी हेल्प मिलेगा। ठीक है बच्चों, चले फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम कुछ और प्रॉब्लम लेके आएंगे आपको हेल्प करने के लिए। आप लोग जरूर चैनल को फॉलो करते रहिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।